हेलो गाइस। आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है वांगी परेशान होते हुए सामने की तरफ देखने लगता है और दिखाया जाता है उसके सामने कैट सिस्टम था जो गुस्से से अपनी पूंछ को पटक रहा था और कहता है, क्या तुम्हें अब समझ में आया मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ? हिस्ट्री में तुम वो पहला इडियट हो जिसे अपने पहले मिशन के दौरान उसका याददाश्त ही गुम कर दिया। तब वांगी गुस्से से कहता है, हे, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो। तुम किसे इडियट कह रहे हो? और कहता है और सोचता है, ये कैट कैसे बात कर रहा है? क्या ये किसी दूसरे तरह का ट्रिक है? फिर दिखाया जाता है उसे कैट सिस्टम से एक थप्पड़ मिला था और वो कहता है, ओह, तो तुम कह रही हो मैं कोई टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक नोवेल वर्ल्ड में अपनी मिशन कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। तब कैट सिस्टम कहता है, हाँ, लेकिन अभी के लिए ये स्टोरी दूसरी तरह मुड़ गया है। ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग अभी तक तो तुम्हारे फादर को तुम्हारे बारे में पता चलना था कि तुम उसके ब्लड रिलेटेड नहीं हो, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं चला और इवन तुम्हें वांग फैमिली से बाहर भी निकाल देना था और बल्कि उसकी जगह तुम मेल लेट के घर में रह रही हो। तब वांग ये कहता है, अगर मैंने प्लॉट के अकॉर्डिंग मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो मैं दूसरी वर्ल्ड में नहीं जा सकता हो। तब कैट सिस्टम कहता है, हाँ, तुम सही हो, और उसे उस नोवेल के बारे में बताने लगता है उसे किस तरह का मिशन कंप्लीट करना था। और कहता है, अगर तुम पेनलेसली इस वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें अपनी मिशन पॉइंट भी नहीं मिलेगा दूसरे वर्ल्ड में स्विच होने के लिए। तब वांगी परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे ये सब कुछ डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम टाइम दे दो। मुझे लगता है मेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है। तब सिस्टम कहता है, हाँ, सोच लो। और वांगी मन में परेशान होते हुए सोचता है, व्हाट द हेल, ये कितना रिडिकुलस है। मैं कुछ टाइम पहले ही अपनी फ्रेंड लोगों के साथ था, लेकिन उसके बदले अब मैं इस टाइम में टाइम ट्रेवल हुआ हूँ या ट्रांस माइग्रेट, मुझे पता नहीं। और कहता है, होल्ड ऑन, अगर इस स्टोरी का मेल लीड किंशियन है तो मैं उसका बिग ब्रदर हूँ। और उसने जो कहा कि वो क्रॉस ड्रेसर बिग ब्रदर पर इंटरेस्टेड है, और वो तभी घबरा जाता है और कहता है, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहा था? और फिर तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। तब वो कहता है, लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तब वांगी और सिस्टमी दोनों परेशान हो जाता है। तब किंशियान दरवाजे से अंदर आता है और तब वांगी कहता है, "हे, देखो, हमारे पास, हमारे यहाँ पे, हमारे हाउस में एक कैट है।" और सिस्टर कैट सिस्टम को दिखाने लगता है। तब कैट सिस्टम मन में सोचने लगता है, मैं एक हेल्पलेस लिटिल कैट हूँ, इसे बिलीव कर लो। फिर वांगी मन में क्या सोचता है, कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को सेव करने के लिए इस कैट को यूज़ करना पड़ रहा है। और तब किंशियान वांगी को घूर के देखने लगता है। तब वांगी मन में सोचता है, व्हाट द हेल, वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? और तभी किंशियान अपनी टाई को खोलते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए मिशन को कंप्लीट करना है तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के उस उन दोनों का ही मुंह बन जाता है और वो दोनों साइड में जाके बात करने लगता है और वांगी कहता है, वो क्या बात कर रहा है, क्या वो हमारे साथ है? तब कैट सिस्टम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब किंशियन कहता है, डोंट वरी, मैं कोई मॉन्स्टर या टाइम ट्रैवलर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक एबिलिटी है, मैं दूसरे पीपल का माइंड रीड कर सकता हूँ। और तुम्हारे ये मिशन कंप्लीट करने के बारे में मुझे बहुत टाइम पहले ही पता चल गया था। और अगर तुम्हें तुम्हारा मिशन कंप्लीट करना है तो तुम्हें स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, है ना? तब सिस्टम वहाँ पे जाके कहते हैं, हाँ, हाँ, तुम राइट हो, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तुम्हें ये स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो मुझे लगता है अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं फीमेल लीड पर इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। और ये सुन के कैट सिस्टम ही टूट जाता है और कहता है, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? ये कैसे हो सकता है? और तब किंशियान कहता है, इस बारे में मैंने बिग ब्रदर को ऑलरेडी कह दिया है कि मैं मैन क्रॉस ड्रेसर को पसंद करता हूँ, फीमेल लीड को नहीं। और अगर तुम मुझे फीमेलेट के साथ इंटरेक्ट करने करवाने की कोशिश करते हो, मुझे फोर्स करते हो, तो
तुम लोग स्टोर के जैसा चाहते हो वैसे नहीं कर पाओगे। और ये कह के वो वांगी की तरफ देखने लगता है। तो वांगी काँपते हुए सोचता है मेरी तरफ मत देखो। और कैट सिस्टम तो सदमे में ही पड़ गया था। और तब वांगी के पास कैट सिस्टम आके कहता है प्लीज़ प्लीज़ अब हम क्या करेंगे, तुम हेल्प करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और तुम्हारे पास अपने आप को मारने के अलावा और या इस वर्ल्ड से गिव अप करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और मैं मेरा फास्ट मिशन को फेल नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प कर दो। तब वांगी कहता है नहीं, मेरा माइंड ही ठीक नहीं है, मुझे अच्छी तरह से सोचने दो। मैं तुम लोगों पर बिलीव कैसे कर सकता हूँ। और पागल की तरह बड़बड़ करने लगता है। और यही सब वांगी किनशियान फिर से रिपीट कर देता है और कहता है मैं तुम्हारा इनर थॉट को अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ और तुम पागल नहीं हो। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा इनर थॉट का जो भी तुम कह रही हो वो मैं सब कुछ बता सकता हूँ। तब कैट सिस्टम वहाँ पे आके कहता है मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, पर तुमने जो कहा तुम हमें हेल्प करोगे उस बारे में उसका क्या मतलब है। तब किनशियान कहता है आफ्टर ऑल तुम्हारे पास तो वो डिस्गाइज करने वाला फीमेल लीड का विग है ना। तो अगर मेरा ब्रदर उस विग को पहनेगा और क्रॉस ड्रेस करेगा तो शायद मैं फीमेल लीड की जगह उस पर इंटरेस्टेड होंगी। और इस स्टोरी के एंड में मैं अपने फादर को भी कह दूंगा कि वांगी वांग फैमिली का चाइल्ड नहीं है। तो शायद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तब वांगी कहता है हाँ ठीक है, पर तुम ये सब कुछ क्यों करोगे। और मुझे पता है मेरा मेमोरी लॉस हो चुका है, पर मुझे इतना तो पता है कोई किसी के लिए अनकंडीशनली ये सब कुछ नहीं कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू इविल साइड कैरेक्टर मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। और तब किनशियन कहता है ये अनकंडीशनली नहीं है, क्योंकि अब से क्योंकि तुमने उस टाइम तक मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था, मेरे साथ बहुत मीन थे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे काइंडली ट्रीट करो। और उसकी तरफ वांगी की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता हूँ। और जब जियाओ ने वांगी के बारे में पूछ किनशियन से पूछा था तब वो जेलस फील कर रहा था। और कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अकेला रहूँ, तुम्हारा अकेला ऑप्शन रहो और तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अकेले के। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है वांगी तो परेशानी में था और वो सोचता है ये सब कुछ बहुत फिशी है। और ये कैट भी बहुत अनोइंग है। फिर दिखाया जाता है सिस्टम उसे कहता है प्लीज़ उसे यस कह दो, मैं अपना मिशन को फेल नहीं करना चाहता हूँ और वो मिशन पॉइंट वो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरत है। अगर उसे ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें अपना बॉडी को सेल करना पड़े तो तुम वही करो। तब हुआंगी गुस्से से उसे इधर उधर घुमाने लगता है और कहता है मैं व्हाट द हेल, बॉडी सेल करने का क्या मतलब है। मैं अपनी राइट माइंड में हूँ और मैंने अपना मेमोरी लॉस कर लिया, फिर भी मैं अपनी बॉडी क्यों सेल करूँगा। और इस मिशन पॉइंट के पॉइंट से मैं क्या करूँ। फिर कैट सिस्टम कहता है ओह, जब तुम्हें रियलाइज़ होगा तब तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि ये मिशन पॉइंट के लिए ही तो तुमने ये मेरे साथ साइन इन किया था। फिर दिखाया जाता है किनशियन कहता है बिग ब्रो डिनर रेडी है। वो कैट सिस्टम को मिल्क देने लगता है और किनशियन वांगी वहाँ पे आके बैठता है और सोचता है ये बहुत ही स्ट्रेंज है। और ये बच्चा कुछ टाइम पहले ही किसी दूसरे पर्सन की तरह एक्ट कर रहा था और अभी मुझे बिग ब्रदर कह रही है। तब किनशियन कहता है हाँ मैं तुम्हें बिग ब्रो कहना ही प्रेफर करता हूँ। तब वांगी अपनी वो चौके कहता है क्या तुम मेरे माइंड को फिर से रीड कर रहे हो। तब किनशियान कहता है क्या मुझे नहीं करना था। और सोचता है उसका रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तब किनशियान कहता है व्हाटएवर, तुम चाहे जो भी करो, पर खाते वक्त माइंड रीड ना ही करो तो अच्छा है। और खाने लगता है। और तब किनशियान चौक के उसे कहता है बिग ब्रदर तुम सच में बहुत वर्ड हो। एक्चुअली जब पीपल लोगों को पता चलता है कि दूसरा पर्सन कोई उसका माइंड रीड करता है तो वो लोग डिस्गस्ट फील करता है। और दिखाया जाता है बचपन में उसका मादर उस पर बहुत गुस्सा किया था, उसे स्लैप किया और कहा था तुम अगर दोबारा मेरे माइंड को रीड की तो देखना मैं तुम्हारा हालत बुरा कर दूंगा। फिर वांगी गुस्सा करते हुए कहता है वॉट एवर जो भी हो जाए ये क्रोस डेज आर परवर्ट, ये मैं तुम्हारी इस तरह का नीड को कैसे पूरा करूँगा। और मुझे लगता है तुम खुद ही मुझे एबनॉर्मल कर दे रही हो। और फिर
वांगी किंशियान मन में सोचता है इवन मुझे भी क्रॉस ड्रेसर पसंद नहीं और कहता है बट मुझे लगता है तुम और मैं सच में हेवन से मैच मेड हो। ये सुन के किंशियान तो पूरा ही फीका पड़ जाता है। वांगी पूरा ही फीका पड़ जाता है और कहता है यंग मैन, समंदर में बहुत सारे मछली है और उसमें से सिर्फ क्या मैं ही मिला था तुम्हारे ये वन साइडेड लव में इन्वॉल्व होने के लिए। तब किंशियान कहता है क्या तुम हेट करते हो। तब वांगी कहता है हाँ मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें हेट भी नहीं करता हूँ और मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करता हूँ। तब किंशियान स्माइल करते हुए कहता है हाँ यही मेरे लिए काफ़ी है और सोचता है उस डरावना नाइटमेयर जहाँ पे तुम मुझे कर्ज कर रहे हो उसके बदले ये अच्छा ही है। फिर दिखाया जाता है कि वांगी सिस्टम के पास जाके कहता है क्रॉस ड्रेसर हो व्हाटएवर, लेकिन मैं ये मिशन को कंप्लीट करने वाला हूँ। सिस्टम बहुत खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है स्कूल के सीन में वांग ये फीमेल लीड की तरह गेटअप कर लिया था और उस विग को भी पहन लिया था। फिर किंशियान उसके पास आता है और उसे देखकर थम्स अप करता है। इससे वांग की बहुत ही चिढ़ जाता है और गुस्सा करने लगता है। फिर कैट सिस्टम उसे चेयर करते हुए कहता है ठीक है अच्छी तरह से अपने प्लॉट को समझ लो और अपने एक्टिंग में आ जाओ। साइड कैरेक्टर लिली तुम्हें पॉन्ड में पुश कर देगा और वहाँ से तुम्हें किंशियन रेस्क्यू करेगा और कहता है तुमने अच्छी तरह से समझ लिया प्लॉट क्या था। फिर वांगी कहता है हाँ मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, मैं आफ्टर ऑल मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और अपने आप का तारीफ करने लगता है। शियान जियाओरो को स्कूल से दूर रखने का काम किया था। फिर सिस्टम कहता है तो ठीक है चलो मिशन शुरू करते हैं। फिर दिखाया जाता है वांगी वहां से गुजरने लगता है लिली के सामने से। फिर लिली गुस्से से कहता है हे ज़ारो, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम किसी पर्सन से बम्प हो जाते हो तो तुम्हें उस पर्सन से अपोलॉजी करना चाहिए। तब वांगी कहता है पर मैं तो तुमसे बम्प नहीं हुआ हूँ। फिर लिली कहता है क्या तुम डिनाई करने की कोशिश कर रही हो। और तब उसका चमचे भी कहने लगता है हाँ हाँ तुम ऐसे कैसे डिनाई करने की कोशिश कर सकते हो। फिर वांकी कहता है ओह तो ऐसा है तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारा गुस्सा को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर और उसका इतना बोल्डली जवाब सुन के लिली तो कुछ देर के लिए हक्का-बक्का रह जाता है और कहता है तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो और तुमने मुझे इस तरह से गुस्सा दिलाया, तुम्हें तो एक लेसन देना ही पड़ेगा। यह कह के उसे पुश करके फेंकने की कोशिश करता है लेकिन हुआ कि एक लड़का था इसलिए उसका पास उसे लिली पुश करके पीछे नहीं फेंक पा रहा था। और वांकी इस टाइम मन में सोचता है ये क्या हो रहा है। वो तो मुझे पुश करके पुल में फेंकने वाला था लेकिन वो इतना वीक क्यों है, क्या मैं गिर जाने की एक्टिंग करूँ। फिर फिर लिली उसे पुश नहीं कर पाता है और अपने हाथ को हटा के उसे गाली देता है और तभी वांगी उसका हाथ को पकड़ता है और कहता है चांगली और उसके हाथ को अपनी अपनी पास ले आता है और कहता है मुझे यहाँ पे अच्छी तरह से पुश करो बहुत हार्डली जितना तुम कर सकते हो। और उसका ये सब बात सुन के वो ब्लश करने लगता है और कहता है ये डैम वुमेन, वो वो अचानक से इतना हॉट क्यों लग रहे हैं। और कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, मैं तुम्हें पुश नहीं करना चाहती हूँ, मुझे छोड़ो। फिर वांगी कहता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चाहता हूँ तुम अपना एंगर को मुझ पर शो करो, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। और तब लिली कहता है तुम घटिया पर मुझसे हटो, ये कह के उसे धक्का देता है। और तब वांगी कहता है हाँ ये अब मेरा चांस है और वो एक्टिंग करके वहां से गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है वो पॉन्ड में गिर जाता है और फिर लिली कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने खुद ही कहा था मैं तुम्हें पुश करूं। और वो अपनी चंगुमंगू को लेकर वहां से चला जाता है। फिर वहां पे किचियान आता है और कहता है हाउ पैथेटिक। और ये सब कुछ देख के वांगी मन में सोचता है अरे मेल लीड हो मेल लीड की तरह बिहेव करो, ये तुम्हारा लाइन नहीं था। और कहता है किंशियान। फिर किंशियान कहता है ओह हाँ, और मन में सोचता है माइंड रीडिंग एबिलिटी होना लगता है मेरे लिए काम का है। और कहता है क्या तुम्हें किसी ने बुली किया, क्या तुम हर्ट हो। और बहुत प्यार से ये सब कुछ कहने लगता है। तब वांगी मन में सोचता है अगर मैं सोचूं वो मुझे काइंडली ट्रीट कर रहा है पर फिर भी वो बहुत कोल्ड लग रही है।
और ये बहुत ही प्रीटी हॉट है। और ये सब कुछ तारीफ़ें सुन के किंशियान दूसरी तरफ मुड़ के ब्लश करने लगता है और कहता है और सोचता है वो मेरे बारे में तारीफ़ कर रहा है। और फिर वांगी उठते हुए कहता है थैंक यू, और अपने कोट को निचोड़ते हुए कहता है आह ये बहुत कोल्ड है। फिर वो किचन के कपड़े के अंदर से दिखाई दे रहा था। वो कहता है वो वुमेन की ये सारे कुछ भी वेयर करेगा मुझे पता नहीं था। और अपनी कोट को उतारते हुए वांगी को पहना लगता है और कहता है मेरे घर आसपास है, तो क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो? और वांगी बहुत ही ब्यूटीफुली और क्यूटली कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? और मन में सोचता है वो ऐसा जेंटलमैन की तरह एक्ट कर रहा है, पर मुझे पता है वो अभी अभी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो अंदर से एक्सप्लोड हो रहा है मुझे इस तरह से वुमेन के क्लोथ में देखकर। तब वांगी अपने आप को स्ट्रेट फेस रख के कहता है हाँ चलो। और मन में सोचता है मुझे ये मत कहना मुझे उसे भी माइंड रीड करना आता है। फिर दिखाया जाता है वांगी किंशियान वांगी को अपने अपार्टमेंट में ले आता है और कहता है तुम जाके शावर लो। और फिर वांगी कहता है ओह ठीक है, और वो बाथरूम में चला जाता है और कहता है हाँ मिशन सक्सेस हुआ। और अब नेक्स्ट प्लॉट है जब मैं कपड़े बदलूंगा तब मिलीट आके उसे देख लेगा। ये कहता है वैसे हम दोनों ही मैन हैं, सो ये कोई बिग डील नहीं है। और तभी किंशियान वहाँ पे अंदर चला आता है और उसे घूर के देखने लगता है। तब वहाँ की शर्माते हुए छुपाते हुए कहता है "ए, तुम क्या कर रहे हो?" तब किशियान उसे इशारा करके चुप करने के लिए कहता है और दिखाता है सिस्टम सो चुका है। और कहता है चलो तुम मैं देख रही हूँ। और ये सुन के तो वांगी पत्थर का ही बन जाता है। और किशियान को पकड़ते हुए मन में सोचता है व्हाट द हेल तुम क्या कर रही हो? अगर सिस्टम सो भी रही है फिर भी तुम्हें स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तब किशियान कहता है ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता अगर स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़े तो शायद हमें ये सब कुछ करना चाहिए? अगर तुम्हें स्टोरी को उतना अच्छी तरह से फॉलो नहीं करना है बल्कि उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, अगर सोचो फीमेल लीड को ज़बरदस्ती मेल लीड के सामने शावर लेने के लिए कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया है ना? और तब वांगी भी सोचता है अगर मैं किंशियान की बातें फॉलो करूँ तो शायद ये स्टोरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। और तभी कहता है नहीं नहीं इस तरह से तो मेल लीड परवर्ट बन जाएगा। और उसे धक्का देकर वहां से निकल देता है और कहता है नहीं मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, मेरा टारगेटेड जो ऑडियंस है वो लोगों के लिए ही अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसे बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देता है। और किंशियान उसे देखकर सोचता है हाँ वो बहुत ही टफ है। और फिर दिखाया जाता है वांगी शावर लेने लगता है। और तब किंशियान सोचता है मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, पर मैं दिन ब दिन बहुत ग्रीडी होते जा रहा हूँ। मैं उसके और करीब जाना चाहता हूँ, मैं उसे और देखना चाहता हूँ, उसको बॉटम लाइन तक उसे देखना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है वो कैट सिस्टम के पास आता है। कैट सिस्टम तो बहुत मज़े से सो रहा था। वो वहाँ पे आके एक थप्पड़ से उसे वहाँ से गिरा देता है। और कैट सिस्टम और कैट सिस्टम को कुछ पता ही नहीं चला था। वो गुस्सा करने लगता है और कहता है व्हाट द हेल तुम क्या कर रहे हो? फिर दिखाया जाता है कि जियान बिस्तर बिस्तर रेडी करके अच्छी तरह से था। और नेक्स्ट प्लॉट जो था वो वांगी जब बाहर आएगा तब बारिश होगा, और बारिश में ही तो मेल लीड और फीमेल लीड का रोमांस का नेक्स्ट स्टेप होता है। फिर किंशान उसे अपने रूम में रहने के लिए कहेगा। और थंडर से जियाओरू बहुत डरता है, इसलिए थंडर जब पड़ता है तब जियाओरू घबरा के किंशियान के करीब चला जाता है। और तभी उन दोनों के बीच का फीलिंग्स डेवलप होता है। और फिर किंशियान वहाँ से वांगी वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है ऑल राइट, मैंने अपना रिविजन अच्छी तरह से कर लिया और ये तो बहुत इजी पीजी है, ये बहुत ही सिंपल है, मैं अच्छी तरह से कर लूँगा। लेकिन जब वो आती है तब किंशियान एक चमक लेकर वहाँ पे बैठा था और उसे इशारा करके बिस्तर पर बैठने के लिए कहता है। और वांगी कांपते हुए सोचता है पर मुझे उसे देखकर इतना डेंजरस क्यों फील हो रहा है। फिर कैट सिस्टम वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम लोग अच्छी तरह से अपना प्लॉट को कंप्लीट करो, मैं जाता हूँ, गुड नाइट। ये कहकर चला जाता है और तभी बिजली कड़कने लगता है।
जब थंडर आता है तब वो किनशियान के पास चला जाता है और उसे हैक करते हुए कहता है ये बहुत स्कैरी है। और मन में सोचता है क्या सारी लड़कियां थंडर से बहुत डरती है और मुझे डरता हुआ पर्सन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। और वो थोड़ा थोड़ा चीखने लगता है और कहता मुझे डर लग रहा है वैसा। फिर किनशियान कहता है क्या तुम्हें ठंडर ठंडर से बहुत डर लगता है? क्या ये ठंडर बहुत ज़्यादा लाउड है? तब वांगी रोते हुए कहता है हाँ ये बहुत ही स्कैरी है। और उसे हैक करने लगता है और फिर से जब थंडर आता है तब वो उसे लेकर वहाँ पर लेट जाता है। और तब वांगी किनशियान के ऊपर लेट गया था, इस वजह से किनशियान की गलत जगह पे रब होने लगता है। किनशियान वांगी को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वांगी तो अपनी एक्टिंग में पूरी तरह से डूब गया था। वो कहता है नहीं किनशियान, मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ किनशियान का हालत टाइट हो रहा था। वो सोचता है वो मुझे नोटिस नहीं कर रहा है इसलिए मैं उसे टीज करूं या मुझे उसे ये सब कुछ करने से रोकना चाहिए। फिर वो कहता है ज़ियारू, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। तब वांगी कहता है क्या रियली? तब वो कहता है हाँ, और अपने मुंह को छुपाता है और कहता है प्लीज़ मुझे एक ब्रेक चाहिए। फिर वांगी वहाँ पे उठ के बैठ जाता है और कहता है थैंक यू और कहता है ये मिशन कंप्लीट, अब मैं सो सकता हूँ। और तभी वो वांगी का एक्सप्रेशन देखकर वो तो उसे नोज़ ब्लीड होने लगता है और कहता है ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? वो लग रहा है बहुत पेन में है लेकिन वो बहुत सेक्सी लग रहे हैं। और कहता है अगर सोचूं तो वो तो सेक्सी लग रहा है पर इसलिए मुझे लगता है मैं उसे और ज़्यादा बुली करूं। तब किंशियान सोचता है वांगी ने जो कहा था कि वो लोगों की एक्सप्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसने अपने आप को जिस तरह से डिस्क्राइब किया था वो वैसा ही है। लेकिन लेकिन मैं उसे इस तरह से अब नहीं करने दे सकता हूँ। और ये कह के उसे ब्लैंकेट के अंदर ले लेता है। और तब वांगी मन में सोचता है नहीं मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, मैं इस तरह का मैं इस तरह का एक्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को रोकना चाहिए। और तब किंशियान उसकी तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए सोचता है मैं तुम्हें अपने आप से कभी नहीं जाने दूंगा। और कहता है ज़ियारो, अगर तुम्हें अभी भी डर लग रहा है तो तुम मुझे बाइट कर सकते हो। तब वांकी कहता है क्या बाइट करो? और तब किंशियान कहता है हाँ, तुम मुझे बाइट कर सकते हो लेकिन उतना ज़ोर से नहीं, अदरवाइज मैं बहुत लाउडली रो दूंगा। और ये सुन के वांगी सोचता है मुझे दूसरों को पेन में देखकर जो खुशी मिलता है उससे मुझे दूर रखना रहना है और मुझे होल्ड बैक भी करना है। फिर दिखाया जाता है बचपन की एक स्टोरी में उसका फ्रेंड कहता है वांगी, तुम सच में बहुत ही वर्ड हो, तुम यूजुअली पोकर फेस बना के रखते हो पर जब हम लोग सैड होते हैं तब तुम क्यों एक्साइटेड होते हो? तब वो कहता है नहीं मैं एक परवट नहीं हो सकता हूँ। और तभी जोर से थंडर होने लगता है और दिखाया जाता है वांगी ने किंशियान को बाइट कर दिया था। तब किंशियान ब्लश करते हुए स्माइल करता है और कहता है तुम इस तरह का चीज़ें सोच रही हो। और वांगी तो चौंक ही जाता है क्योंकि उसके दिमाग में किंशियान टाइम का पिक्चर आने लगता है। और वो कहता है नहीं, मैं इसे और नहीं हाइड कर सकता हूँ और मैं उसे और एक्सपोज भी नहीं होने दे सकता हूँ। और दिखाया जाता है वांगी जब बचपन में किंशियान को बुली करता था तब वो उसका एक्सप्रेशन देखकर सोचता है नहीं नहीं, मैं इससे और आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ये सब कुछ सिर्फ मैं मिशन के लिए कर रहा हूँ और मैं इस तरह का इस कमबैक नहीं हो सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है किंशियान भी उस टाइम मन में सोचता है बिग ब्रदर, आप जितना पिटीफुल लुक चाहते हो, जितना एक्सप्रेशन देखना पसंद करते हो, मैं वैसा ही करूँगा, मैं और ज़्यादा पिटीफुल बनूंगा। फिर दिखाया जाता है दूसरे दिन वांगी वहाँ पे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो और मैं बिल्कुल भी तुम्हें बुली नहीं करना चाहता था, सच में मैं बहुत टेरिबल से काम किया था तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। फिर दिखाया जाता है वो बाइटिंग मार्क उसने वो टेरिबल काम किया था, किंशियान को ऐसा लग रहा था। लेकिन तब किंशियान कहता है बिग ब्रदर क्या तुम्हें अ, पिछला मेमोरी याद आ गया? तब वांगी कहता है मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आया पर मुझे इतना याद आया कि मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन में बहुत बुली करता था। और रोते हुए फिर से कहता है मुझे मारो, तुम जितना मर्जी मुझे मारना चाहते हो,
तुम्हारा एंगर मुझ पर उतार दो। और तब किंशियान कहता है, नहीं बिग ब्रदर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ आपका मिशन कंप्लीट कर रहे थे, मुझसे अपोलॉजी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। और तब वांगी कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, फिर भी अगर मिशन कंप्लीट करना होता तो भी मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया। और वो रोने वाली हालत में आ जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, तुम्हें पता है अगर तुमने मेरे माइंड रीड किया, मैंने अपने आप को कितना रोकने की कोशिश किया है ना। और मैं इस तरह का स्कैमबैग नहीं बनना चाहता हूँ, मैं दूसरे पर्सन के ऊपर वायलेंट नहीं होना चाहता हूँ। तब किंशियान मन में सोचता है, क्या किसी पर्सन ऐसा भी है जिस जो वरीड हो रहा है ताकि वो दूसरे पर्सन के साथ बुरा ना हो। और वो कहता है, क्या आप इसलिए डर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर सिर्फ दूसरे लोग को हार्म ना पहुंचाए, है ना। तब वो वांगी रोते हुए कहता है, हाँ वैसे ही है। एक्चुअली मैं अभी तो बेटर हूँ, लेकिन मैं जब बचपन में था तब मैं स्माइल भी नहीं करना जानता था। और उसका माइंड में जब किंशियन उसका छोटा वाला सेल्फ देखता है तब वो सोचता है वो कितना क्यूट है। और कहता है, ठीक है, अब मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप आपका ये इस तरह का बिहेव छुपाना चाहते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें बुली करूँगा। और ये सुन के तो वांगी चौंक ही जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे बुली करने वाले हो। और तब किंशियन कहता है, क्या तुम अपना इस तरह का एक्ट को छुपाने के लिए कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो कहता है, हाँ। एक्चुअली गाइस यहाँ पे बीडीएसएम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बीडीएसएम में होते हैं दूसरे पर्सन को पेन में देखकर खुद को अच्छा लगता है, इस तरह का कुछ। फिर किंशियान कहता है, तुम ठीक है, मैं वैसा पनिशमेंट ले सकता हूँ, पर कुछ ज़्यादा दूर मत जाना। तब किंशियान कहता है, ठीक है, मुझे सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना है। तब वांगी फिर से चौंके कहता है, मुझे कंट्रोल करोगे। तब वो कहता है, हाँ, ताकि तुम अपना वायलेंट नेचर को दूसरे के सामने बाहर ना निकल पाओ। उसके बदले मैं तुम्हें बुली करूँगा ताकि तुम खुद ही पनिशमेंट की अंदर मेरे कंट्रोल में रहो। तब वो आगे चौंक के कहता है, क्या ये इतना सिंपल है। तब वो कहता है, हाँ, पर तुम्हें अब से मेरा ऑर्डर का ओबे करना पड़ेगा, समझे। तब वांगी हंसने लगता है और तब वांगी कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारा वर्ड को अच्छी तरह से ले लिया और तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। तब किंशियन कहता है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ इसे अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। फिर उन लोगों का बात वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तब वांगी कहता है, हाँ ये बहुत ही टफ था और चाहता हूँ तुम मुझे अच्छी तरह से कंट्रोल करो। तब वो किंशियान चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, लगता है वांगी बहुत ट्रॉमाटाइज है दूसरे लोगों को हार्म करने की वजह से। ठीक है, मुझे इस बात में ध्यान रखना पड़ेगा। फिर किंशियान वहाँ से जाने लगता है और तब वांगी उसका कपड़े को पकड़ता है और कहता है, किंशियान मुझे माफ़ कर देना, पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, उसकी वजह से। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं बिना झिझक के मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। तब किंशियान कहता है, मुझे जो चाहिए तुम वो ही करोगे। तब किन वांगी कहता है, हाँ, जब तक मैं वो कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। तब किंशियान मन में सोचता है, पर मैं चाहता हूँ तुम इस वर्ल्ड में ही हमेशा के लिए रह जाओ। और तब कहता है, मैं और तभी वहाँ पे कैट सिस्टम डियर होस्ट कह के चीख के आने लगता है। और उसे देखकर किंशियान बहुत चिढ़ जाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपना बात कंप्लीट नहीं कर पाया। और तब वांगी कहता है, शिटी सिस्टम, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, तुम इतना हड़बड़ी में क्यों हो, क्या प्रॉब्लम हुआ है अब। तब वो कहता है, हाँ यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ है, ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। तब वांगी मन में सोचता, ओह नो, क्या उसे पता चल गया, लास्ट नाइट मैंने किंशियान को बाइट किया। और किंशियान अपनी गर्दन को देखने लगता है। और तब वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने फॉलो स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया, क्या मैंने इस वजह से कोई बिग मिस्टेक कर लिया। तब कैट सिस्टम कह रहे, डियर होस्ट देखो स्क्रीन पर देखो और यह लास्ट नाइट का मिशन पॉइंट देखो। तब वो दोनों ही देखने लगता है। तब कहता है, ये डबल हो चुका है। तब किंशान सोचता है, ये मिशन स्क्रीन मैं भी देख पा रहा हूँ। और तब कहता है, क्या डबल, ये कैसे हो सकता है। और तब कैट सिस्टम कहता है, मुझे पता नहीं क्या कुछ भी स्पेशल हुआ था लास्ट नाइट। तब वो
वांगी किनशियन की तरफ देखता है और कहता है स्पेशल, और सोचने लगता है वो सब कुछ, और कहता है मुझे नहीं लगता, और सोचता है सच में स्पेशल हुआ था जो मैं उसे बता नहीं सकता हूँ, जो आउट ऑफ लाइन हो गया था। और कहता है नहीं नहीं तुम क्या कह रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है, और अचानक से इतना मिशन में पॉइंट इंक्रीज कैसे हो सकता है। तब कैट सिस्टम कहता है पता नहीं, पर लगता है तुम लोगों ने इस स्टोरी को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग कर लिया, इसीलिए तुम लोगों ने इतनी अच्छी तरह से पॉइंट को गेन किया, और ये बहुत अनकॉमन है। लास्ट नाइट ऐसा क्या हुआ था। और तब वांगी मन में सोचता है मुझे सक्सेस का की मिल गया, लेकिन, और रोते हुए सोचता है लेकिन वो सक्सेस का की के बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूँ। और किचियन उसका माइंड थॉट को देखने लगता है। और फिर कैट सिस्टम कहता है आपका परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट था, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं जाके आपके बारे में बात करूँगा, आपके लिए अप्लाई करूँगा ताकि आपको और ज़्यादा इविल कैरेक्टर की रोल को निभाने के लिए मिले। तब वांगी चिढ़ते हुए कहता है नहीं, उसके बारे में थैंक्स लॉट, और मैं और इविल कैरेक्टर को नहीं चाहता हूँ। और तभी किनशियन कैट सिस्टम को उठा लेता है और कहता है "तुम्हें अब बताना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है"। तब वो कहता है ओह तुम्हारा नेक्स्ट मिशन। और तब दिखाया जाता है किनशियन कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। और तब कैट सिस्टम कहता है ठीक है मुझे देखने दो तुम्हारा नेक्स्ट मिशन क्या है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट मिशन पे, फिर दिखाया जाता है मिशन वो दोनों करने लगता है। फिमिलेट को बॉयस लोग परेशान करता है, तब किनशियान आके उसे रेस्क्यू करता है। और जब और उसके वजह से किनशियान इंजर हो जाता है, और वांगी रोते हुए सोचता है वो बैडली इंजर हो चुका है। वो इंजर्ड है पर फिर भी मैं ये लाइक करता हूँ। और ये सब कुछ बात किनशियान को थोड़ा मौके की तरह लगा था। फिर दिखाया जाता है लिली वांगी को प्ले रूम में बंद कर देता है, और फिर दिखाया जाता है वहाँ पे किनशियन भी था। वो वहाँ पे पर्पसली वहाँ पे सोया हुआ था ताकि वो लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर पाए, और सोचता है मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट कर ली। दिखाया जाता है वो लोग ऐसे ही बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने लगता है। और दिखाया जाता है वो ठंड में काँप रहा था, किनशियन उसका जैकेट वांगी को दिया था और खुद ठंड में काँप रहा था। ये देखकर वांगी मन में सोचता है वो ठंड में काँपते हुए भी कितना क्यूट लग रहा है। फिर दिखाया जाता है एलिवेटर में एक इंसिडेंट हुआ था। वो उसे जो वांगी ने कवट में बंद करके दिया था, उसे जो फोबिया था अंधेरे में रहने के लिए, वो उसके साथ वो फोबिया का अटैक होने लगता है। इसलिए वांगी उसे संभालता है और इसे रेस्क्यू करता है। और फिर दिखाया जाता है उसका इनर थॉट सोचता है वो डर में जब ट्रेम्बलिंग कर रहा है तब भी वो बहुत एडोरेबल लग रहा है। और उसके बाद लिली ने उसे स्टेयर से पुश कर दिया था और वो जाके किनशियन के ऊपर बैठ गया था। तब किनशियन कहता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ है"। तब वांगी उसे परेशान होते हुए कहता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ है, मैं फाइन हूँ। और कहता है किनशियन और मुझे देखने दो, क्या तुम्हें कहीं पर इंजरी हुआ है"। फिर इन्फॉर्मर में वो उसे ले जाता है और कहता है तुम्हारे बैक में तो बहुत हर्ट हुआ है किनशियन, मैं तुम्हें मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ तुम्हारा इंजरी पर। और उसे मेडिसिन अप्लाई करते हुए वो उसे कुछ ज़्यादा ही टच कर रहा था, और किनशियन चीखने लगता है, और इससे वांगे भी अजीब तरह से चीखने लगता है। और वो किनशियन फिर उसे घूर के देखने लगता है, तब वांगे कहता है ओह नो, मैंने मैंने ये सब कुछ क्या कर दिया, मैंने उसे उसका दर्द पर और ज़्यादा दर्द दे दिया। और तब कहता है किनशियन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन किनशियन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था हमारे डील के बारे में। तब वो कहता है ओह हाँ, मैंने तुम्हें अगर बुली किया तो तुम मुझे बुली करोगे। तब वो कहता है हाँ वेरी गुड, तुम्हें तो याद ही है, तो इसीलिए अब मेरे ऑर्डर सुनो, मुझे किस करो। और ये सुन के हुआंगी कहता है क्या। तब किनशियान उसके यार के साथ खेलते हुए कहता है हाँ ये तुम्हारा पनिशमेंट है जो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तब वो तब वांगी मन में सोचता है लेकिन ये मेरे लिए करना इम्पॉसिबल है, और कहता है
मैं किस नहीं करना चाहता हूँ और मन में सोचता है मैं एक मेल हूँ, मैं फीमेलेट की तरह डिस्गस किया फिर भी मैं एक मैन को किस नहीं कर सकता हूँ। और कहता है तब किंशियान उसका थॉट को पढ़ते हुए कहता है सो तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। तब वांगी कहता है नहीं और शर्माते हुए दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए कहता है मैं एक मैन हूँ और मैं अपना वर्ड रखना चाहता हूँ। फिर अ, और कहता है मैं एग्री किया था अगर मैं बीडीएसएम की तरह ऐड करने लगूँ तो तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो मेरे डिज़ायर को। लेकिन तब किंशियान उसके फिर से थॉट पढ़ के कहता है पर तुम्हें तो मुझे किस करना पड़ेगा। और कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे जैसा मैं कह रहा हो तो। और तब वांगी वो कहता है काम डाउन, मुझे मेरा मिशन पॉइंट भी अर्न करना पड़ेगा। लेकिन माय गॉड मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा फर्स्ट किस है। तब किंशियान उसका थॉट पढ़ लेता है और कहता है क्या फर्स्ट किस। और उसका उसके मुंह पर हाथ रख देता है और तब वांगी कहता है ये क्या हुआ। और फिर दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में किंशियान का हैंड था। और तब किंशियान ब्लश करते हुए कहता है ठीक है किस करते रहो और यही और तुम्हारा पनिशमेंट अभी भी ओवर नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं कि हम ऑफिशियली कपल है। सो तुम्हारा फर्स्ट किस राइट पर्सन के साथ होना चाहिए। तब वांगी मन में सोचता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंशियान इतना रोमांटिक होगा और वो भी एक वर्जिन है। और ये सोच के थोड़ा सा ब्लश करते हुए स्माइल करते हुए उसके हैंड पर ऐसे किस करने लगता है कि दूसरे पर्सन के साथ किस कर रहा था। और किंशियन उसका इस तरह का एक्ट करते हुए देखकर वो कहता है वो बहुत ही गुड है, लगता है वो बहुत बहुत बार ये सब कुछ कर चुका था। और फिर वो किंशियन कहता है क्या तुमने किसी को डेट किया था। तब वांकी कहता है नहीं और कहता है मैंने उस टाइम कभी भी डेट करने के बारे में नहीं सोचा था और कौन सा गर्ल मुझे डेट करता, सब लोग मुझे प्लेबॉय की तरह जानता था। और तब अंगी किंशियान उसके सारे माइंड को पढ़ लेता है और कहता है ओ तो ऐसा है। और तब कहता है क्या वो सब लोगों की अच्छी तरह से ट्रीट करता था इसलिए लोगों को शायद गलतफहमी हो गया था। और कहता है अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हम लोग एक ट्राई करें। तब वांगी कहता है क्या तुम क्या कह रही हो और उसे किस करता है। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में वांगी अपनी गेटअप में था। फिर किंशियान उसे आके एक ड्रिंक ऑफर करता है और वांगी उसे थैंक्स कहता है और वो उस बोबा ड्रिंक को खाते हुए कहता है वाह ये बहुत ही अच्छा है। और कहता है वैसे तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये पसंद आएगा। तब वांग किंशियन कहते हैं मुझे एक गर्ल ने रिकमेंड की थी। तब कहता है क्या किंशियन तुम्हें एक गर्ल ने रिकमेंड की ओ। और कहता है किंशियन मुझे ये मत बताना कि तुम मुझे लाइक करते हो। तब किंशियन ये सब कुछ अचानक से सुन के कफिंग करने लगता है। और तब वांगी ये सब कुछ जोक करके कहने लगता है लेकिन वो सोचता है उसका ये रिएक्शन ये देखकर लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। तब वांगी कहता है क्या तुम्हें ये अभी अभी रियलाइज हुआ। और ये सुन के तो किंशन का ही मुंह बन जाता वांगी का ही मुंह बन जाता है और वो सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है और कहता है होल्ड ऑन ये नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें रोमांटिकली लाइक नहीं कर सकता हूँ। और परेशान होते हुए मन में सोचता है तुम मॉन्स्टर, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं नहीं। और अपने आप को ब्लेम करने लगता है। तब किंशियान कहता है वैसे हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। तब वांगी कहता है प्लीज़ मेरे माइंड को इस टाइम मत पढ़ो, इस टाइम अपना आग बंद करके दो, आग बंद रखो। और किंशियान सोचता है हम दोनों ही मैन हैं और हमारा जेंडर नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है और वो बहुत परेशान होने लगता है। तब किंशियान इस उस तरफ से कहने लगता है हम दोनों मैन हैं तो क्या हुआ। और वैसे हाँ हम दोनों तो ब्लड रिलेटेड नहीं है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। तब वांगी कहता है नहीं ये पॉइंट नहीं है। और कहता है तब वांगी कहता है नहीं ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है किंशियान। तब किंशियान कहता है क्या ये नॉर्मल नहीं है। सुनो वांगी, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहता हूँ और तुम्हारे ये डिज़ायर तुम्हें छुपाने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो देखो हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है।
सो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा डिज़ायर को भी पूरा करना चाहिए? तब वांगी कहता है, किनशियान क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो? तब किनशियान कहता है, क्या तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है? तब वांगी कहता है, मैं कैसे ये बिलीव करूँ? तुम्हें ऑलरेडी पता है मेरे पास कितना वर्ड सी एक्ट है। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जब भी कोई गर्ल मुझसे कन्फेस करता है, तब मुझे उन लोगों के अंदर मेरे लिए थोड़ा सा भी लव फील नहीं होता है। और मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं फील करता हूँ। और वांगी अपने कॉलेज में ऑलरेडी पॉपुलर था। मैं तुम्हारे आसपास मेरे लिए रोमांटिकल कोई फीलिंग्स फील नहीं करता हूँ। और मुझे लगता है बचपन में तुम बुली हुए हो और मेरा माइंड रीड करके तुम्हें अच्छा लगा था, इसलिए तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ, लेकिन नहीं। तब किंशन कहता है, नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। तब वांगी कहता है, हे, तुम अच्छी तरह से सोचो, मैं गलत नहीं हूँ, पर तुम्हें ये थोड़ा weird नहीं लगता है? हे। और तब किंशियान उसका बात ना सुन के वहां से जाने लगता है। तब वांकी कहते, हे, मत जाओ, मेरे लिए रुको। और कहता, क्या तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो? मैं अभी भी इस शौक से रिकवर नहीं हुआ हूँ। और तब मन में सोचता है, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो गया, मेरे लिए मुझे मेरे प्यार में पड़ चुका है, ये कैसे हो सकता है? तब किंशियान कहता है, ठीक है। और सोचता है, मैं सिर्फ डरता हूँ कि वांगी मेरा फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लेकिन मैं अपनी डिज़ायर में बन चुका हूँ। तुम्हारा ये काइंडनेस, ये फियर जो भी है, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उन लोगों का एक्ट स्कूल में अच्छी तरह से चलने लगता है। ज़ियाओरू वांगी ज़ियाओरू बन के लिली के साथ अच्छी तरह से बात करने लगता है। तब लिली भी सोचता है, शायद ज़ियाओरू नाइस पर्सन है, मैं ही गलत समझता था। और तभी किंशियन आके उसे ऐसे पकड़ लेता है और मानो ऐसे हक जताने लगता है कि ये मेरा है। और मन में वो कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर दिखाया जाता है कैट सिस्टम तो बहुत ही खुश था। वो कहता है, हे, तुम लोग अच्छी तरह से अपना मिशन को कंप्लीट कर रहे हो। और ये स्टोरी लाइन ख़त्म होने के ये स्टोरी लाइन आधा पूरा हो चुका है और तुम लोगों को बहुत सारे मिशन पॉइंट भी मिला। वांगी तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, और किंशियन के पास जाके कहता है, जल्दी से जाओ हमारे फादर को बता दो कि मैं उसका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो फाइनली मैं एक बस टिकट लूँगा और इस सिटी से अभी के अभी बाहर निकल जाऊँगा। और मन में ये सब कुछ कह रहा था। तब वो किनशियान कहता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे पर रिलाय होना है? और तुम्हें अभी तक मेरे कन्फेशन का रिप्लाई भी देना था। तब वांगी तो और ज़्यादा चौंक जाता है और साइड में जाके मायूस होके रोने लगता है। किंशियन मुंह बनाते हुए कहता, फिर से कॉर्नर में जाकर हाइड हो रही हो? सोचता है, मैं तुम्हें बार बार ये याद दिलाता रहूंगा, सो मुझे जल्दी से यस कह दो। फिर सिस्टम उन दोनों को कहता है, हे, तुम लोग क्या कमेंट्स को पढ़ना चाहते हो? और कहता है, देखो ये सारे पॉजिटिव कमेंट है हमारे नोवेल के बारे में। फिर दिखाया जाता है बहुत सारे कमेंट वो लोग किया था। फिर एक कमेंट भी किया था, हे, तुम लोग क्या रियलाइज़ किया कि वांगी डिसअपेयर हो चुका है उसके हेड के इंजरी की वजह से? क्या वो फाइनली गिरने की वजह से मर गया है? तब वांगी मन में सोचता है, नहीं, वो वांगी डिसअपेयर नहीं हुआ था, वो अपनी मेल लीड को अपनी लवर बना के घर में लाने के लिए डिस्गाइज करके घूमता फिर रहा है। और तब किंशान को वो वाली बात बहुत अच्छा लगता है। फिर दिखाया जाता है कि सिस्टम कहता है, डियर होस्ट, आप दोनों को अब ध्यान देना पड़ेगा कि अब बहुत इम्पोर्टेंट सीन आ रहा है इस नोवेल का, किंशियन और जियारो का रोमांटिक स्कूल ट्रिप। और ये सुन के तो किंशियन और कैट दोनों ही बहुत खुश था, लेकिन वांगी का मुंह पे 12 बज चुका था। वो कहता है, क्या वो कॉन्फेस करने वाला है इतना जल्दी? और मन में सोचता है, यह नहीं हो सकता है, मैंने अभी अभी किंशियान का
कन्फेशन सुना था, उसका वो डेथ स्टर, वो मुझे फिर से सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसका पहला कन्फेशन मुझसे संभालना नहीं जा रहा है, अब दूसरों को कैसे संभालो। और किन्शान ये सब कुछ चिर के पढ़ रहा था और वो गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें जाना नहीं है तो मत जाओ। वो जब पहला नोवेल पढ़ा था, उसके 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 बीच में जो स्टोरी था उसे अप्लाई करने की कोशिश करता है। और तब वांगी कहता है, क्या सच में मैं ना जाऊँ तो ये ठीक होगा? लेकिन किन्शियन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे अम, जैसा करना चाहता था वैसा नहीं हुआ था। वो कहता है हाँ। और तब वो चिढ़ के जाने लगता है और वांगी पीछे से खुशी होकर उसे कहता है ही बाय। तो फाइनली मैं घर पे रेस्ट ले सकता हूँ। अपनी जाके बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करना। और वैसे भी हाई स्कूल ट्रिप में चोरी से जाना भी बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। गुड लक। अपना कन्फेशन अच्छी तरह से करना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब अ, वांगी कहता है, क्या वो गुस्सा हो चुका है? वैसे भी जो भी हो, अब मैं अपना बिजनेस में जाता हूँ, ये कह के वो डिस्गाइज करने लगता है। तब कैट सिस्टम कहता है, हे होस्ट तुम क्या कर रहे हो? तब वांगी कहता है, ऑब्वियसली मैं उसे फॉलो करूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इंसान अपनी तरह से स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाए। मैं देखना चाहता हूँ वो उसका कन्फेशन, उसका वेकेशन। सो चलो एक साथ एक वेकेशन में जाते हैं। और कैट भी खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है वो माउंटेन जहाँ पे वो लोग कैंपिंग करने के लिए आएगा। फिर वहाँ की बात होता है, ये कितना मुश्किल है, इस जगह पे स्कूल ट्रिप हुआ है। सिस्टम को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही खुश था। वो कहता है यहाँ का एयर भी बहुत फ्रेश है और मेरा माइंड भी बहुत रिलैक्स लग रहा है। तब वांगी चिढ़ के उस पर उसे कहता है, तुम्हें तो रिलैक्स लगेगा ही, तुम मेरे बैग पे चढ़ी हुई जो हो। जाओ नीचे उतर के अपनी पैर से चलो तो देखना। तब कैट सिस्टम कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हो जाना चाहता हो। और कहता है, सिस्टम कहता है, अच्छा होस्ट, क्या आपको आपका पिछला मेमोरी याद आ गया? तब वांकी कहता है, तुम अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तब वो कहता है, क्योंकि अगर आपको आपका पहला मेमोरी याद आ गया तो आपको पता चलेगा आप मिलिट को कितना प्यार करते हो। तब वांकी कहता है, क्या मैं किशन को? तब वो कहता है हाँ। तब वांकी कहता है, हाँ मे बी, शायद मैं उसे थोड़ा सा लाइक करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरा छोटा ब्रदर होता तो शायद मैं उसके उससे बहुत प्यार करता। वो बहुत क्यूट है। और लेकिन अगर मैं ऐसा कंपेयर करूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जितना टाइम स्पेंड किया, तो ये ऑब्वियस है मैं मेरे पास अभी जो है उसके लिए, मेरे पास थोड़ा टाइम के लिए जो है उसके लिए मैं उतना लॉन्ग टाइम के मेमोरी को भूल नहीं सकता हूँ। इसलिए मुझे अपना मिशन को कंप्लीट ही करना पड़ेगा। मैं इस वर्ल्ड में ज़्यादातर नहीं रह सकता हूँ। और तभी वहाँ पे कैट सिस्टम कहता है, होस्ट होस्ट होस्ट, मैंने अभी अभी फीमेलेट को देखा। तब वांगी वहाँ पे चुपते हुए कहता है, कहाँ कहाँ? फिर वो दिखाता है वहाँ। फिर दिखाया जाता है, वांगी कहता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ वो दोनों फिर से एक साथ है। फिर वो कहता है, मैं स्टोरी लाइन में हूँ। और थोड़ा सा अजीब सा रोने वाला शक्ल बनाने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो स्टोरी लाइन ऐसा हो, जियारो को लिली लकड़ियाँ काटने देगा और उस वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाएगा। फिर किन्शियन उसे गोदी में उठा के वहाँ से ले जाएगा और ये होगा लिली के मुंह पे एक तमाचा। फिर वहाँ पे जाके उन लोगों का कन्फेशन होगा। फिर वांगी सोचता है, ओह तो ऐसा होना था। फिर दिखाया जाता है, लिली कहता है, ये कितना अनोइंग है, व्हाट द हेल, पता नहीं तुम क्यों स्कूल ट्रिप में आए हो, जाओ जाके लकड़ियाँ कटो। और उसे कटने के लिए कहता है और कहता है, तुम यहाँ पे रहो, मैं जाके थोड़ा टाइम किशन के साथ बिता के आता हूँ। फिर दिखाया जाता है, सिस्टम कहता है, होस्ट देखो फीमेल लीड अभी लकड़ियाँ कटने की वजह से इंजर हो जाएगा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है और इस काम में माहिर है। और दिखाया जाता है ज़्यारो कॉन्फिडेंटली उस लकड़ी को काटने लगता है। ये देखकर वो दोनों का ही मुंह बन जाता है और लिली तो घबरा ही चुका है और कहता है, क्या तुम इस काम में इतना गुड कैसे हो सकते हो? तब ज़्यारो हंसते हुए कहता है, क्योंकि
मुझे अपनी फैमिली को हेल्प करना था और मैं सारे काम ही अच्छी तरह से सीख लेता हूँ। तब लिली कहता है, तुम कैसा पर्सन हो, मैनुअल लेबर भी एक गर्ल कर रहा है। तब ज़ारो कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हर लोगों को इंडिपेंडेंट होना तो अच्छा है ना, खुद का काम खुद से करना ये बहुत अच्छा होता है। तब वो कहता है, क्या? लिली कहता है, लेकिन मैन इस तरह का लड़की को पसंद नहीं करता है। तब ज़ारो कहता है, बट मुझे नहीं लगता है ऐसा है, गर्ल या बॉयज़ मुझे लाइक करे या ना करें, पर मुझे जो करना है मैं तो वो करूँगा। फिर लिली उसे देखने लगता है। फिर वो कहता है, पर सारे लोग ऐसा सोचता है, गर्ल बहुत वीक होता है, पर मैं एक जेंटल यंग मैन के साथ मिला था जो मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था, मुझे प्रोटेक्ट किया था और मुझे कहा था कि तुम्हें खुद भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि खुद खुद को प्रोटेक्ट कर सको। फिर दिखाया जाता है वो बचपन के वांगी के साथ इंसिडेंट हुआ था, ज़ाओरू का हाथ जल गया था, इसीलिए वांगी ने उसे चेयर अप किया था। फिर वो कहता है, नहीं सारे कामों में अपना फ्यूचर अपने स्टडी को आगे रखने वाला हूँ और मुझे अभी कोई रोमांटिक फीलिंग भी किसी के लिए नहीं है। और ये सुन के वो कैट सिस्टम और वांगी का दोनों दोनों को ही स्टॉप कर देता है ये सारी बात। फिर लिली कहता है, वेट, क्या तुम कह रहे हो तुम किनशान को लाइक नहीं करते हो? और दिखाया जाता है वो दोनों तो मायूसी भरा हुआ था। फिर जब ज़ारू कहता है, नहीं मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ, और तब मानो वो दोनों खून की उल्टी करने लगता है। और तब वांगी गुस्से से कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तब कैट भी गुस्सा करने लगता है और कहता है, मुझे पता नहीं ज़ियारो किनशान के प्यार में क्यों नहीं गिरा और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और तभी ज़ारो कहता है, एक्चुअली मेरे पास एक मेरा फर्स्ट लव है, जब मैं उसे हमेशा ही लाइक करता हूँ और उसका नाम है वांगी। ये सुनकर वो दोनों ही जम जाता है और सोचता है ये क्या है। और तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और किनशान को देखकर वो दोनों ही चौंक जाता है। और तब किनशान कहता है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तब ज़्यारो हिचकिचाता है, कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, और कहता है, हम लोग वुड काट रहे थे और चलो चलते हैं। और ये कह के उसे ले जाने लगता है और किनशान इस तरफ मन में सोचता है, वो अभी अभी कहा वो वांगी को लाइक करता है। कहता है, लगता है यहाँ पे बहुत सारे बग है जो मेरी वांगी के आसपास है, अब मैं क्या करूँ? और फिर वो वहाँ पे से उन लोगों के साथ लकड़ियाँ ले जाने लगता है। और तभी आस पास के घास में थोड़ा हलचल देखकर वो उस तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या मैंने वहाँ पे कुछ गलत देखा? और तभी इस तरफ वो आगे और सिस्टम को दिखाया जाता है, वो दोनों वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। इसी से ही समझ लेना गाइस। और आसपास के नॉइज़ को तो इग्नोर ही करना, क्योंकि उसे मैं कैसे रिड्यूस करूँ मुझे पता नहीं। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर देना।